नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट आसाम का क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है आसाम में वन ऑफ द हॉटेस्ट सितंबर थ्रू आउट द हिस्ट्री। सो चलिए इसके बारे में डिस्कस तो करेंगे, बट डिस्कस करने से पहले पिछले सेशन में हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर अगर देख लीजिएगा वो था मुगा सिल्क। ऐसे ही आज के क्लास के बाद में भी आज के क्लास के बेसिस पे एक हम लोग MCQ आपसे पूछा जाएगा, और मैं आशा करता हूं दैट आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इसको आंसर जरूर से कीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये आर्टिकल। नाउ द टॉपिक इज दैट नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द हॉटेस्ट सितंबर रिकॉर्ड किया गया है ऑन रिकॉर्ड सिंस 1901। जी हाँ, 1901 से लेकर अगर अभी तक देख लीजिएगा वन ऑफ द हॉटेस्ट सितंबर रिकॉर्ड किया गया है, और ये डेटा दिया गया है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD। इसीलिए आज के सेशन में हम लोग इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करते हैं दैट ऐसा क्या हुआ है। देखो दोस्तों, हम लोग को तो पता है ना दैट यूजुअली गर्मी का सीजन कौन सा आता है, बताइए, समर सीजन्स, राइट। तो गर्मी समर सीजन्स में ऑफ कोर्स टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है, बट वैसे ही जैसे विंटर आता है तो टेम्परेचर क्या आ जाता है, फिर से डाउन चला आता है, राइट। मतलब एक एवरेज मीन टेम्परेचर भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट हाँ कोई भी रीजन का ये एवरेज मीन टेम्परेचर है। बट एवरेज मीन टेम्परेचर मतलब ये नहीं हुआ दैट उसका सबसे टॉप मोस्ट टेम्परेचर ये हुआ, नो, या फिर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर नहीं। टॉप मोस्ट टेम्परेचर जो आता है उस रीजन का वो उस वहां का समर्स के दौरान आता है, और जब लोअर मोस्ट टेम्परेचर जो है वहां पर जब विंटर्स अकर करता है तभी हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, राइट। सो अभी रिकॉर्ड किया गया है सितंबर का जो एवरेज टेम्परेचर का है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर 2024 को ही रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखिएगा जो कि IMD के द्वारा दिया गया है, IMD क्या बोल रही है, देखो IMD बोल रही है दैट एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा, दैट इज अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड देखिएगा 2023 का था, है ना, और 2023 में मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था वो रिकॉर्ड किया गया था 32.47 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अभी क्या रिकॉर्ड किया गया है, देखो 32.59 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा है ना। तो वही तो बोला गया दैट एवरेज जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, और नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर से ये 1.87 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। वैसे ही एवरेज मिनिमम टेम्परेचर भी अगर देख लीजिएगा दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड, दैट इज नॉर्मल से 1.23 डिग्री सेंटीग्रेड ये इंक्रीज हुआ है। दैट इज ठंडियों के समय में भी अगर एवरेज टेम्परेचर जो कि पहले रिकॉर्ड किया गया था 24.72 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी देखा जा रहा है ठंडियों के समय ये 24.93 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज बढ़ गया है। इसी के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट मीन टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा जो कि पहले रिकॉर्ड मतलब अभी जो प्रीवियसली रिकॉर्ड से थोड़ा ज्यादा है। मीन टेम्परेचर पहले कितना था 28.60 डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी जो है इसको रिकॉर्ड किया गया 28.76 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हम लोग तीनों केस वो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, या फिर इन जनरल मीन टेम्परेचर की बात करें, तीनों स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं डेटा इंक्रीज ही होता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर डेटा ट्रेंड की बात करें, यस, हर साल धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग को ये डेटा राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एवरेज का अगर असम का अगर हाईएस्ट टेम्परेचर देख लीजिएगा कुछ कुछ जगह में तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड भी पार किया गया, और उसमें मेजर इंपैक्टेड सिटीज कौन है, देखो ये सारे बड़े बड़े सिटीज ही हैं, जिसमें गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, नॉर्थ लखीमपुर, जोरहाट, ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पे ये काफी ज्यादा हमें रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसी के कारण क्या होता है, देख तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल में भी हम लोग को डेफिसिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कुछ कुछ तो ऐसे रीजन्स है जहां पर रेनफॉल एकदम माइनस में चला गया है, -47 डिग्री से परसेंट से वो डिक्रीज हुआ है।
अगर रेनफॉल अगर इतना डिक्रीज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आप बोलिए ना, वहां पे तो ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशंस क्रिएट हो ही जाएंगी, राइट। और ये सिर्फ और सिर्फ आसाम का बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इन जनरल नॉर्थ ईस्ट में अगर देख लीजिएगा डिफरेंट अदर स्टेट्स भी हैं जहां पर रेनफॉल में डेफिसिट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, यहां पर अराउंड 58% से रेनफॉल डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला। वहीं पर अगर मेघालय में बात करें रफली अराउंड 57% से रेनफॉल डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर रेनफॉल डेफिसिट हम लोग को आसाम में देखने को मिल रहा है, मेनली सबसे बड़े बड़े रीजन्स वो कौन कौन से है? पहला तो आता है दरांग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर -98% हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट रेनफॉल डिक्रीज हो गया। मतलब दिस इज अ प्योर कंडीशन जहां पे हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉट काइंड ऑफ कंडीशंस हम लोग को प्रिवेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं नौलबारी की, तो यहां पर -86% रेनफॉल डिक्रीज। मतलब अगर सोचो पिछले साल में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, समझ लो। मतलब मैं जस्ट कंपैरिजन बोल रहा हूं, इसीलिए 86% से जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है रेनफॉल। वहीं पर अगर जोरहाट की बात करें तो 88% से रेनफॉल डिक्रीज हुआ है। और गोलाघाट की अगर बात करें तो जितना रेनफॉल पास्ट में होता था उससे 70% से भी ज्यादा रेनफॉल हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये होता है दैट दो चीजें हो रही है, एक तो रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या है? तो इसके इंपैक्ट अगर एरियाज देख लीजिएगा ना, अलग अलग एरियाज है, एग्रीकल्चर से लेकर वाटर रिसोर्सेज, ह्यूमन हेल्थ, biodiversity or livelihood, and there are many more areas which are through which these are getting impacted, but let's talk about each one by one. For example, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स क्रॉप यील्ड जो है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये हम लोग को क्लियरली इंपैक्ट दिख भी रहा है। आप राइस प्रोडक्शन की बात करें या फिर टी प्रोडक्शन का बात करें, ये सब क्या हो रहा है? डिक्रीज ही तो हो रहा है, राइट। वाटर की अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि मॉनसून का पानी ही कम हो रहा है भाई। ऊपर से अब गर्मी भी फैल रहा है, तो गर्मी के कारण क्या हो रहा है? दैट अल्टीमेटली इवापोरेशन रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। अब इसके कारण क्या होता है? दैट स्वच्छ पानी जो मिल रहा था ना, वो उसकी कमी हो रही है और नेगेटिवली ह्यूमन हेल्थ तो इंपैक्ट हो ही रहा है, क्योंकि अगर गंदा पानी है तो इसके रिलेटेड अगर आप वो अगर कंज्यूम करोगे तो हेल्थ रिलेटेड डिजीज होगा, आप पानी कम कंज्यूम करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और ऐसे बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब तो खैर होता ही रहता है। और बायोडाइवर्सिटी की भी अगर बात करें तो यस, असम का एक बहुत ही यूनिक फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी है, वैसे ही फॉनल बायोडाइवर्सिटी है। बट क्योंकि क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर क्योंकि इतना ज्यादा राइज हो रहा है, इसीलिए ये इन इकोसिस्टम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हम लोग को गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। द वेरी गुड एग्जांपल इज काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। वहां के अगर फ्लोरा फौना में यस स्ट्रेस तो क्योंकि आप खुद सोचिए ना, हम लोग को, आप खुद सोचिए, आप जब छोटे थे तब उस जिस रीजन में आप रह रहे हैं वहां का एवरेज टेम्परेचर कितना होता था? अभी के गर्मियों के जब सीजन आता है तब कितना ज्यादा गर्मी लगता है? अभी ज्यादा गर्मी लगता है ना आपको। दिस इज द रियलिटी दैट यू आर फेसिंग, राइट। वही लाइवलीहुड कंडीशंस की अगर बात करें तो यस, रूरल कम्युनिटीज जो है बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि रूरल कम्युनिटीज किसके ऊपर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, फॉरेस्ट्री के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्रॉप ऐसे होते हैं जो क्या उग नहीं पाता है, फॉरेस्ट जो है वो प्रॉपरली प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है, राइट। फिशिंग कम्युनिटीज जो है वो मछलियां जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, या फिर वो मर जा रही है, या फिर वो माइग्रेट करके कोई अलग रीजन में चले जा रही है, राइट। इसके कारण जो फार्मर्स इस टाइप के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनका तो इनकम लॉस हो रहा है ना, है ना। और वो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? वो रीजन छोड़ के दूसरे रीजन में चले जाएंगे। उससे अच्छा वो शहरों में चले जाएंगे, वो सोचेंगे यार खेतीबाड़ी करके फायदा क्या है, उससे अच्छा चलो ना शहरों में जाके रिक्शा ही चलाएंगे तो कुछ तो पैसे मिलेंगे, समझ लो बात। तो अगेन दीज आर द वेरियस इंपैक्ट एरिया, और ये मेनली किस लिए हो रहा है? दीज आर मेनली बीइंग क्रिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द टेम्परेचर इतना ज्यादा हम लोग को राइज होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण रेनफॉल जो है वो हमें असम एंड नियर बाई रीजन्स में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। आई होप दैट इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट अमंग all the northeastern state the impact of global warming is observed in Assam only। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है increased temperature trend has resulted in income loss and out migration of the people, right। so ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए, आपको पूछा गया है दैट इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जहां पे 2 ओनली दिया हुआ है, ऑप्शन ए जहां पे 1 ओनली दिया हुआ है, ऑप्शन सी जहां पे बोथ 1 and 2, और ऑप्शन डी जहां पे डी नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट आप लोग सब कोई आंसर्स लिखिएगा, जो सही आंसर रहेगा उसमें एक हार्ट कमेंट भी दिया जाएगा हमारे तरफ से, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन।
सेशन, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।